प्रकार कि जो कोई भी करवा चौथ का जो है व्रत रखते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, उनको जो है माँ भगवती आशीर्वाद प्रदान करती है और उनके सौभाग्य की जो है रक्षा करती है। बड़ो करवा माता की जय। हम जो कुंडली कथा बता रहे हैं कि एक साहूकार था, उसके जो है 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की जो है प्यारी बहन थी और एक साथ बैठ करके खाना खाते थे। अब एक दिन जो है कार्तिक चतुर्थी आई, करवा चौथ का व्रत आया, तो उसकी बहन ने जो है व्रत रखा। अब जब सारे भाई जो है भोजन करने लगे तो अपनी बहन से बोले कि हे बहन, तुम भी जो है भोजन करो। तो उसने कहा कि नहीं, आज जो है मेरा व्रत है और जब चांद निकलेगा तो लेकर के ही जो है मैं भोजन करूंगी। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि हमारी बहन तो जो है भूखी रह जाएगी, और उन्होंने क्या किया कि छल कपट से जंगल में आग जला करके और वृक्ष के पीछे छलनी दिखा करके और कहा कि ये लो चांद आ गया है, चांद आ गया है। अब जो है वो बड़ी प्रसन्न हुई और भाभियों से बोली कि चलो चांद निकल आया है, अर्घ्य दे करके और व्रत खोलें। तो उसकी भाभी ने कहा कि ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। अतः यह सुनकर के भाइयों के कहने से भाइयों ने कहा कि चांद तो आ ही गया है। भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुला आ गया कि राजा का लड़का जो है सख्त बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूक खोला, तीनों बार जो है सफेद वस्त्र निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहना करके ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे जो है सोने का सिक्का जो है दे देना और इस प्रकार उनसे जो है सौभाग्य का आशीर्वाद लेना। और वह जो है जब रास्ते में चली तो किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आए तो दरवाजे पर छोटी ननद पड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो सीधी हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को दे करके पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर के देखा कि उसका पति जो है सख्त बीमार हो रखा है। अब जो है वह उसे लेकर के एक कोठरी में चली गई और वहां पर जो है उसकी सेवा करती रही और इस प्रकार उसकी सेवा करते करते जो है 1 वर्ष हो गया। सास के द्वारा जो कुछ भी उसे भोजन मिलता वह जो है उसको प्राप्त करती। अब जो है करवा चौथ का व्रत आया तो सारी पड़ोसनों ने नहा धो करके करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धो करके हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोले कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली कि मैं कैसे करूं? तब वह बोली कि चौथ माता कृपा करके जो है सब ठीक हो जाएगा, आप व्रत रखो। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी कि दूसरी बहन आएगी तो तुझे जो है करवा दे देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो करवे वाली, मेरे को भी जो है करवा दे जा। तो वह बोली कि मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर के चली गई पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे जो है करवा दे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा देना और जब वह खूब चिल्लाती भी आएगी तो उसके पैर से कांटा जो है निकाल देना। इस प्रकार उसने सारे रास्ते में जो है कांटे बिछा दिए। अब जो है वह आई कि करवा ले लो, करवा ले लो, बहनों की प्यारी जो है करवा ले लो। और इस प्रकार जो है वह जब उस पे जो है कांटा चुभा तो वह जो है चिल्लाने लगी और जो है बोलने लगी कोई जो है मेरे कांटे को निकाल दे। अब जो है उसने सारा काम छोड़ करके वह तुरंत बैठ गए, उसका जो है पैर पकड़ दिया और कांटा जो है निकालने लगी। तो उसने जो है आशीर्वाद दिया कि भाई जियो, साईं जियो। तब वह बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे करके जा। तो वह बोली कि तूने जो है मुझे ठग लिया है, परंतु तूने जो है मेरी सहायता की है, अतः तू जो है करवा ले दे। और यह उसने से करवा दे दिया। अब वह करवे दे करके जो है उसने पूजन की तैयारी की और भगवान का पूजन किया और व्रत रखा।
इस प्रकार उसके व्रत के प्रभाव से राजा का लड़का जो है ठीक हो गया। और जब वह उठा तो बोला कि मैं बहुत देर तक जो है सोया हुआ था। तब वह बोले कि आप सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तब से जो है मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। और आज जो है भगवान गणेश जी कृपा से, चौथ माता की कृपा से जो है आप स्वस्थ हो गए। इस प्रकार वे बड़े प्रसन्न हुए। अब जो है उन्होंने व्रत किया और भगवान की कथा का जो है श्रवण किया। अब उसके पश्चात वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी मामी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर के आ गई। दोनों को खेलते देख करके सास से जाकर के बोली कि महलों में जो है खूब रौनक है, तेरी बहू तो चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर के सास जो है देखने को गई तो दोनों को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। और बहू ने सास के जो है पैर दबाए और सास बोली, बहू सच सच बता किस प्रकार जो है यह स्वस्थ हुआ है, क्योंकि इतने महीनों से जो है यह बीमार था। तो उसने सारा हाल जो अपनी सासू माँ को बताया कि करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से मेरे पति जो है ठीक हुए हैं और उन्हें जीवन सुरक्षा जो है प्राप्त हुई है। इस प्रकार तब जो है उस राजा ने सारे शहर में जो है ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी इस करवा चौथ के व्रत को रखेंगे वह जो है अपने पति की सुरक्षा के लिए सौभाग्य का जो है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अतः आज से जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सभी बहनें जो है करवा चौथ का व्रत रखे और जो है माँ भगवती करवा माता का और गणेश जी का पूजन करें। चौथ माता से प्रार्थना करें, जिस प्रकार आपने जो है राजा के लड़के को जो है जीवन दान दिया है, उसके सभी रोग कष्ट जो है दूर किए हैं, उसी प्रकार हम सबके भी जो है कष्ट और रोग जो है दूर करना। बोलो करवा माता की जय, गणपति महाराज की जय हो। स्वतः